अरे चलो छोड़ो यार, यूट्यूब की पहली पेमेंट जब आएगी तब देख लेंगे। फिलहाल हमारे घर के बारे में तो हमें ही सोचना पड़ेगा ना। इसलिए घर वालों ने फैसला किया कि चूना घर का टाइल्स का काम कर लिया जाए। इसलिए दोस्तों हम पहुंच जाते हैं प्रमोट टाइल्स में, जहां पे डिफरेंट डिजाइनों के साथ साथ बहुत ही प्रीमियम टाइल्स अवेलेबल है। शोरूम के अंदर पहुंचते ही मैंने अपने गोप्रो को कर दिया ऑन और करने लगा इन खूबसूरत और डिजाइन भरे टाइल्स को अपने कैमरे में कैद। इसमें हमने इस वाले टाइल्स को सिलेक्ट करा किचन के लिए। ये मेरी मम्मी ने चॉइस किया। वैसे शोरूम में किचन के लिए बहुत सी डिजाइनर टाइल्स अवेलेबल थी। इसमें व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, टेक्सचर, नॉन टेक्सचर, शुगर फ्री, ऐसे डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल थी। जिसमें दोस्तों पोर्च के लिए अलग, रूम के लिए अलग, बाथरूम के लिए अलग, बालकनी में अलग, बेडरूम में अलग, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट वैरायटीज की फर्श अवेलेबल थी। काफी डिजाइनों को देखने के बाद हमने इस वाले टाइल्स को सिलेक्ट करा हमारे पोर्च के लिए। ये भी मेरी मम्मी ने सिलेक्ट करा। अभी जिस रूम में मैंने मेरी यूट्यूब की पहली जर्नी को स्टार्ट किया था, उस रूम को मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो रूम मेरे लिए हमेशा ही प्रीमियम रहने वाली है। तो जाहिर सी बात है, मैं मेरे रूम में हमेशा प्रीमियम टाइल्स ही लगाऊंगा, जिसमें काफी डिजाइन और काफी वैरायटीज को देखते हुए हमें ये वाली टाइल्स काफी अच्छी लगी, यानी मेरे बेडरूम और हमारे हॉल के लिए। अभी स्मार्ट जनरेशन के चलते लोग अपने घर में अलग अलग टाइल्स को अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं, जैसे किचन के कट्टे के ऊपर टाइल्स को लगाना। वैसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, चलिए छोड़ो। पर किचन के कट्टे के ऊपर टाइल्स को क्यों लगाते हैं आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो इसी के चलते हम भी निकल जाते हैं टाइल्स को सिलेक्ट करने। तो हमें ये वाली टाइल्स काफी अच्छी लगी किचन के ऊपर लगाने के लिए, बिकॉज हमारे वॉल का कलर भी व्हाइट है और टाइल्स का व्हाइट कलर हमारे वॉल से मैच हो जाएगा। इसलिए हमने इस वाले डिजाइन को सिलेक्ट करा किचन के ऊपर लगाने के लिए। वैसे दोस्तों, जहाँ पे खाना पकाया जाता है वहाँ पे अन्नपूर्णा देवी की एक फोटो होना तो जरूरी है। वैसे क्या दोस्तों, आपको पता है अभी भगवान की फोटो भी हमें टाइल्स के रूप में मिल रही है, जो काफी अच्छी बात है। इसलिए मेरे मम्मी और पापा ने अन्नपूर्णा देवी की यह फोटो सिलेक्ट करी किचन के लिए, जो दिखने में बहुत ही अच्छी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही में किचन की शोभा को दो गुना करने के लिए आजकल के जमाने में एक डिजाइनर पट्टी लगाई जा रही है। इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट डिजाइन दिखाए गए। इसमें हमने बहुत सी डिजाइनों को देखा, पर हमें ये वाली डिजाइन बहुत ही अच्छी लगी। इसमें ब्लैक के ऊपर सिल्वर डिजाइन थी। साथ ही में हमने एक और पट्टी सिलेक्ट करी जो ओम की शेप में थी, जो लगेगी हमारे मंदिर में। आपको ये दोनों डिजाइन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वैसे हमने जो देवी माँ की फोटो और दो पट्टियों को सिलेक्ट किया था, वो पट्टी हमारी फटाफट पैक भी हो गई। तो जाहिर सी बात है, अभी पेमेंट और बिलिंग की जाए। इसलिए हम सब पहुंच जाते एक कैबिन में, जहाँ पे हो रहा था झगड़ा, जिसे आज के लोग बार्गेनिंग कहते हैं। वैसे बड़े लोग बार्गेनिंग कैसे करते हैं आपको जानना है तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक दिवस कामाला उशीर होत्या पण सगळ्यात महत्वाचं काही माणूस हे म्हणून साथ मिळाली म्हणून आम्ही हुकूमत केला। माझी काकुलती काय पहिल्यापासून ओळख आहे। हा काकुलती काय मी सांगलं समजवतो। अहो 4 पैसे खर्चून झाले आज करून घेऊन। हा हे खरं म्हणून हे होईना बरं का। होईना। आणि यांचं लग्न झालं का? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे ये बार्गेनिंग कैसे कर रहे थे मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं बिजी था अपना ब्लॉग बनाने में। वैसे 1 घंटे से चल रही इस बार्गेनिंग का रिजल्ट कुछ ऐसा आया। ये रिजल्ट मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा। क्या आपको रिजल्ट समझ में आया? कमेंट में जरूर बताना। वैसे दोस्तों, बाद में मुझे पता चलता है कि ये तो छोटा काउंटर था, असली काउंटर तो यहाँ है, क्योंकि ये इस दुकान के मालिक थे। फाइनली बड़े मालिक ने काउंट करने के बाद हमारा बिल फाइनल हो गया। तो फाइनली अभी बारी थी कडप्पा चॉइस करने की, इसलिए हम फटाक से पहुंच जाते हैं कडप्पा की दुकान में। दोस्तों, इसे कडप्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फर्श को जो है किचन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तर मित्रांनो, आपण जे बघितलेल्या टाइल्स फरशा आणि ही किचन साठीची फरशी, सगळं मटेरियल आपलं ह्या गाडीमध्ये जाणार आहे। चला तर आता सगळं मटेरियल भरूया। भरताना एक तुम्हाला व्यू दाखवतो। और फाइनली कडप्पा फर्शी के बारे में थोड़ी बहुत बार्गेनिंग होने के बाद हमारी कडप्पा फर्शी होने लगी हमारी गाड़ी में लोड, जहाँ पे दोस्तों मजदूरों की मेहनत इतनी थी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे माँ बाप कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। वैसे आप किस फील्ड में एजुकेशन कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कडप्पा जैसे फर्श को गाड़ी में लोड करना, ऐसा काम कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं, बस हमारे मजदूर ही कर सकते हैं। वैसे इन मजदूरों की मेहनत देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, मजदूरों की मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना। और फाइनली हमारे सभी कडप्पा फर्शी हो गई हमारे गाड़ी में लोड। इसके बाद हम निकल जाते हैं हमारी बेडरूम, किचन और पोर्च की टाइल्स लेने। और फाइनली गोडाउन पे पहुंचने के बाद हमारे मजदूर फटाफट हमारे टाइल्स फर्शी को कर रहे थे हमारी गाड़ी में लोड।
और फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारी मजदूरों की मेहनत रंग लाई और हमारे टाइल्स हो गए हमारी गाड़ी में लोड। तो अभी बारी थी दोस्तों इस फर्श को बिठाने के लिए लगने वाले सीमेंट की, इसलिए फटाक से हम पहुँच जाते हैं सीमेंट लेने। यहाँ पे दोस्तों हमने 10 कट्टे लिए सीमेंट के। क्या आपको इसका रियलाइज हुआ? कमेंट में जरूर बताना। और फाइनली दोस्तों हमने हमारे काम पूरा होने के लिए लेने वाली सभी चीजों को गाड़ी में लोड कर दिया था, इसमें टाइल्स फर्श से लेकर सीमेंट और बहुत कुछ शामिल था। और फाइनल दोस्तों अभी हम निकल गए हमारे घर पे। तो दोस्तों रही मेरी मम्मी और पापा की बात, तो वो दोनों स्कूटी पे पहले ही निकल गए, क्योंकि मैं बैठा था हमारी मटेरियल वाली गाड़ी में। यहाँ पे मुझे कैमरा का एंगल कुछ इस तरीके से पकड़ना पड़ा। ये कैमरा एंगल आपको कैसा लगा और क्या आपने कभी 4 व्हीलर में कुछ इस तरीके से एंगल में वीडियो शूट करे? कमेंट में जरूर बताना। वैसे दोस्तों गाड़ी में लोड किया हुआ हमारा मटेरियल थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ऑब्वियसली हमें हमारी गाड़ी को थोड़ा स्लोली चलाना पड़ेगा, जो हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही बखूबी चला रहे थे। और थोड़े ड्राइविंग करने के बाद दोस्तों हम धीरे से पहुंच गए हमारे घर के सामने, जहां पे हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से पार्क कर दिया। और फिर दोस्तों यहाँ पे फिर से शुरू हो जाते हैं हमारे मजदूरों की मेहनत, जहाँ पे दोस्तों हमने ऑलरेडी फर्श रखने के लिए जगह बनाई थी। फिर थोड़ी ही देर से हमारे मजदूरों ने हमारे सीमेंट के कट्टे और फर्श को धीरे धीरे शुरू कर दिया हमारे बगीचे में अनलोड करना। यहाँ पे वापस तो दोस्तों मजदूरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। वैसे दोस्तों हर काम में हमें मेहनत तो करना पड़ता है, और दोस्तों मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। ठीक है। और दोस्तों हमने हमारी कडपा फर्शी थोड़ी सी साइज में बड़ी थी, इसलिए हमने हमारे कडपा फर्शी को हमारे घर के सामने ही अनलोड कर दिया। मजदूरों की मेहनत को देखते हुए मेरी मम्मी ने सभी मजदूरों के लिए और हमारे लिए बनाया नींबू शरबत, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बात तो सही है। नींबू शरबत नहीं, हमारे घर की सोच। वैसे दोस्तों हम बड़े घर के तो नहीं है, पर मजदूरों की मेहनत को बखूबी जानते हैं। और ऐसा देखा जाए तो मजदूरों की मेहनत के सामने ये नींबू शरबत तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। नींबू शरबत पीकर हमारे मजदूर भी बड़े खुश हो गए और फाइनली अपने अपने घर वापस चले गए। और दोस्तों टाइल्स लेने के लिए मेरे साथ हमारी दीदी नहीं आई थी, इसलिए उसे बड़ी जल्दी थी हमारे टाइल्स को देखने की, इसलिए हमने उसे टेम्परेरी ये 2 टाइल्स दिखा दिए, जो हमारे भगवान की फोटो थी। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि हमने चॉइस करी सभी टाइल्स आपको भी बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि दोस्तों हमने सभी टाइल्स जो है प्रीमियम वाली खरीदी थी, जो दिखने में बड़ी प्यारी थी। अब यही प्यारी टाइल्स जब हमारे घर में बैठेगी तो दिखने में कैसी दिखेगी, जो आपको दिखेगी पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 देखने के लिए दोस्तों हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।